नमस्कार। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष। टॉपिक का नाम है पार्ट 2 हम कर रहे हैं, भारत में पॉल्यूशन मैनेजमेंट। पिछले टॉपिक में भी हमने पिछले सेशन में भी हमने यही बात किया था, भारत में पॉल्यूशन किस तरीके से मैनेज हो रहा है, और आज भी उसी का पार्ट 2 में रखना चाह रहा हूं। एक प्रॉब्लम इसमें यह है, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में पॉल्यूशन का मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर तरीके से हो रहा है। चाहे वो हम आम नागरिक के लेवल पर खराब कर रहे हैं हम लोग, या जो सरकार में जो महकमे बैठे हुए हैं, सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, या तो उनके लेवल पर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या भारत की जनसंख्या उसके लिए जिम्मेवार है, यह हमें नहीं पता। हम सभी लोग, या तो भारत की जनसंख्या हो, या भारत का आम नागरिक हो, या भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शायद सही तरीके से पॉल्यूशन को, प्रदूषण को सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। अब इसमें एक और बात मैं इसमें आप लोगों को मैं आकर्षित करना चाह रहा हूं। अभी जो भारत में जो पॉल्यूशन सिस्टम है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, खास के दिल्ली में जो भारत का कैपिटल सिटी है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लगभग मैं समझता हूं 350, 400 या 500 के पार जा रहा है पॉल्यूशन लेवल, AQI लेवल। अब इसमें हम लोगों का ये सिचुएशन, ये दिक्कत है, जो हमारे बच्चे और बुजुर्ग हैं वो तो काफी सारी परेशानियां झेल ही रहे हैं। वो पहले से ही मैंने बोला था, इस पर पहले एपिसोड में मैंने यही बोला था। उसका कारण मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमारे स्पेशली जो दक्षिणी दिल्ली है, या बाकी दूसरे पश्चिमी दिल्ली या उत्तरी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली में, मैं देखता हूं बहुत सारे जगहों पर ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे खुल गए हैं, और ये धार्मिक बाबाज जो हैं, जो धर्म को बढ़ाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, समय समय पर अपने यहां लोगों को बुलाते हैं, जिसके वजह से सरकार एक तरफ अगर सोच रही है कि मैं ऑड इवन रूल गाड़ी को करूंगा या करूंगी, और उसके वजह से शायद पॉल्यूशन कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो धार्मिक संस्थान के जो लोग हैं वो आम पब्लिक को आस्था के नाम पर अपने यहां बुलाते हैं, और बुलाने की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है कि लाखों में गाड़ियां किसी धार्मिक संस्थान की तरफ पहुंच रही है। उसमें पुलिस व्यवस्थाएं भी हैं, उनके जो धार्मिक संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट, उसमें भी भाग ले रहे हैं। मैनेजमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक तो बहुत बढ़िया से स्मूथ तरीके से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो धार्मिक संस्थान के लोग अपने तरीके से बहाल करते हैं, और ऊपर से जो दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उसमें लगे रहते हैं। तो ट्रैफिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वो धर्म का जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने यहां, और लाखों में गाड़ियां, एक एक दिन में मैं समझता हूं लाखों गाड़ियां वहां पर पहुंचते हैं सुनने के लिए, बाबा को सुनने के लिए। और जिसके वजह से क्या होता है, धुआं निकलता है, और उसके वजह से काफी सारे पॉल्यूशन का लेवल और बढ़ता जा रहा है। वैसे ही अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है वातावरण में, और वातावरण में नमी की वजह से क्या होता है, ये जो जितने भी धुआं निकलते हैं तो वो क्या होता है, नमी में मिक्स कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से वो एक स्मॉग का रूप धारण कर लेते हैं। और स्मॉग चूंकि अभी सर्दी का समय है तो वो ऊपर तक नहीं जा पाता है, वायुमंडल में नहीं जा पा रहे हैं, तो वायुमंडल में नहीं जा पाने की वजह से क्या होता है, ये नीचे नीचे ही रह जाते हैं, जिससे कि जो AQI लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से जो हम लोग जो हम आम साधारण आदमी हैं, स्पेशली जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सांसें की दिक्कतें होती है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं तो अब इस सब में क्या करें, इसमें तो सरकार की जिम्मेवारी है, वो तो उनसे परमिशन भी लेते होंगे भाई, जो भी सरकार के महकमे में जो ऊपर के जगह पर बैठे हुए हैं, जहां से वो ग्रुप या गैदरिंग करने के लिए परमिशन लेते हैं, तो वहां पर उनसे परमिशन तो लेते ही होंगे कि भाई इस टाइम पर ऑलरेडी पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ने के बाद हम इतनी सारी गाड़ियों को हम अलाउ कर रहे हैं किसी एक जगह पर जमा होने के लिए, उसके वजह से वो जो पॉल्यूशन लेवल है, जिसके वजह से गाड़ियों में से धुएं जो निकलते हैं, उसकी वजह से AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से तो और परेशानियां बढ़ती है। परेशानियां बढ़ने की वजह से क्या होता है, हम उसका निदान नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि सरकार में महकमे में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे धार्मिक संस्थाओं को जब थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए उसके बाद वो अलाउ करें, 1 महीना फिक्स करें कि भाई ये तो चूंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ने का महीना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इन सब चीजों को कम किया जाए, जिससे कि हम सबों को एक पॉल्यूशन लेवल में थोड़ी सी गिरावट आए, जिसके वजह से हम स्वच्छ हवा हम सांस के रूप में हम लोग ले सकें। तो ये हमारी विनती है सरकार से, ये हमारी विनती है जनता से भी। मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं से किसी तरीके से बुलावा आता है किसी धार्मिक स्थल में, अभी वैसे भी शादी का समय, शादियां तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये तिथि के हिसाब से ये शादियों का उत्तम समय माना जाता है, जिसके वजह से ऑलरेडी शाम को शादियों की वाली गाड़ी चलती है, और सुबह से लेके दोपहर मतलब आफ्टरनून तक उसमें ये धार्मिक संस्थान वाले लोग अपने यहाँ गाड़ियों को बुलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ सुबह में ये प्रॉब्लम होती है, शाम को शादी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से जो हमारे आम नागरिक हैं वो बहुत सारे सांसों की तकलीफ झेल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये सब चीज कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पर, और हम सब चूंकि हम आम नागरिक हैं, हम सब भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो हम सबों को इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और हम ये चाहें कि धीरे धीरे इन सब चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सरकार के लोग और आम नागरिक इन सब चीजों पर थोड़ा सा अपना संज्ञान ले, और संज्ञान लेके इन सब चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल में गिरावट आ सके, AQI लेवल में गिरावट आ सके। यही हम सबों के लिए एक भलाई होगा, जिससे कि हम स्वच्छ हवा और स्वच्छ सांस हम ले पाएंगे, और जिससे कि हमारी जिंदगी एक अच्छे तरीके से चल पाएगी। यही हमारा आग्रह है, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे सरकार के लोग हों, हम सभी लोगों से आम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इन सब चीजों पर संज्ञान लेते हुए पॉल्यूशन के AQI लेवल को हम लोग कम करने में हम सबों को मदद करें, और जिससे कि इन सब चीजों से छुटकारा पा सके। आज के लिए इतना ही, और मैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।